आज एक खुलासा करने वाला हूं। ये वो दस्तावेज है जिसे चुनाव आयोग 3 महीने से छुपा रहा है, यानी कि 2003 में बिहार में जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था उसकी गाइडलाइन। रिसेंटली योगेंद्र यादव ने 2003 में हुए एसआईआर से जुड़ी वो डॉक्यूमेंट जारी की जिसे बेस बनाकर इलेक्शन कमीशन 2025 में बिहार में की अपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को डिफेंड कर रही थी। एक ऐसा दावा जिसकी सर से पांव तक की जानकारी सिर्फ ईसीआई के पास थी, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट तक पहुंच सिर्फ उन्हीं के पास थी, और जिसकी मांग जनता, ओपोजिशन और जर्नलिस्ट के साथ साथ खुद सुप्रीम कोर्ट कर रही थी। बार बार डॉक्यूमेंट मांगे जाने पर सरकार सॉरी मतलब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो डॉक्यूमेंट तो खो गई है। आरटीआई में मांगे डॉक्यूमेंट को ईसीआई ने ये कहकर देने से मना कर दिया कि गाइडलाइंस प्रिंटेड फॉर्म में थी, इसलिए कहीं खो गई। ये क्या बात करता है यार? पर फिर ईसीआई किस डॉक्यूमेंट को बेस बना करके एसआईआर को डिफेंड कर रही थी? इलेक्शन कमीशन के जवाब पर एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसने आरटीआई भी की थी और जो सुप्रीम कोर्ट में ईसीआई के अपोजिट पेटिशनर भी है, इन्होंने फाइनली उस गाइडलाइंस को ढूंढ निकाला जिसका अस्तित्व इस धरती से खत्म हो गया था। चुनाव आयोग ने फाइल नहीं दी, आरटीआई में मांगा गया, उसका जवाब नहीं दिया। पत्रकारों ने पूछा तो कहा कि फाइल गुम हो गई है। तो साहब हमने फाइल निकाल ली और अब समझ आ गया कि क्यों चुनाव आयोग इसको दबा के बैठा हुआ था। इन गाइडलाइंस को स्टडी करने के बाद पता चला कि यहाँ तो सब लहसुन प्याज हो रखा है। मतलब जिस 2003 के एसआईआर को बेस बनाकर ईसीआई 2025 में किए अपने एसआईआर को डिफेंड कर रही थी, असल में ये गाइडलाइंस उस गाइडलाइंस से बिल्कुल अलग है, टोटली मिसमैच। 2003 और 2025 के गाइडलाइंस में पहला बड़ा मिसमैच देखने को मिला इसके नेचर को लेकर, जहाँ 2025 में ईसीआई ने सभी से एनुमरेशन फॉर्म भरवाया जिसमें सभी को अपनी सिटीजनशिप साबित करनी पड़ी। वहीं 2003 में ऐसा कोई फॉर्म भरवाया ही नहीं गया था। 2003 के गाइडलाइंस के पैरा 32 के अकॉर्डिंग एनुमरेटर यानी बीएलओ के पास ये कोई राइट ही नहीं है कि वो डिसाइड कर सके कि कोई पर्सन देश का नागरिक है या नहीं। कोई पर्सन देश का नागरिक है या नहीं ये डिसाइड करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं बल्कि गवर्नमेंट का काम है। लेकिन इस बार ईसीआई ने गवर्नमेंट का ये काम भी कर दिया। इसके अलावा 2003 के गाइडलाइंस के पैरा 1, 2 और 15 में साफ साफ बताया गया है कि मतदाता सूची में एलिजिबल वोटर्स को दर्ज करना बीएलओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि वोटर्स की। पर 2025 में एनुमरेशन फॉर्म के थ्रू मतदाताओं को बीएलओ का ये काम करना पड़ा। यही नहीं, इलेक्शन कमीशन का ये दावा करना कि दोनों एसआईआर को कंप्लीट करने में जो टाइम पीरियड लगा वो सेम था, ये दावा भी गलत निकला। इस बार का एनुमरेशन पीरियड सिर्फ 97 डेज की रखी गई, जबकि 2003 में ये डेडलाइन 243 डेज की थी, और वो भी सभी वोटर्स पर यह डेडलाइन एप्लीकेबल नहीं थी। हाल ही में बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य हुआ। कर दीजिए दस्तखत, कोई बात नहीं, आप लोग की मजबूरी है, आप लोग को कहा गया दस्तखत करने, तो उसमें क्या है। सब लोग दस्तखत देखिए, बीएलओ साहब सब वोटर के पीछे पन्ने पे दस्तखत कर दे रहे हैं। अब इन लोगों को चूँकि टारगेट दिया गया है, दबाव बनाया गया है जिला प्रशासन या निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कि बस सादे फॉर्म पे किसी वोटर के पास गए चाहे नहीं गए, यही कह दिया ना, पूरा बंडल रखा। मैं निवेदन करूंगा कि करतल ध्वनि के साथ हमारे इन योद्धाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। I personally believe कि BLOs ने अपना काम ईमानदारी से किया होगा। According to former ECI official, 2002-03 की एक्सरसाइज में BL ऑफिसर्स के पास इनफ टाइम था, जिस वजह से एसआईआर की प्रोसेस स्मूथ और एक्यूरेट हो पाई। इसके अलावा आज के मुकाबले उस समय इतना कोई झंझट भी नहीं था। लेकिन 2002-03 के मुकाबले इस बार ईसीआई ने एसआईआर के थ्रू जो उम्दा काम किया है, उस उम्दा काम का नतीजा हमें देखने को मिला, जहां 65 लाख वोटर्स को ईसीआई ने गायब कर दिया। चेक करके देता हूं। हालांकि सवाल उठता देख फाइनल ड्राफ्ट में इन्होंने 65 लाख के आंकड़े को 47 लाख तक ला दिया। इसके अलावा इनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 22 लाख वोटर्स डेड है, जिसमें से एक तो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ईसीआई का उम्दा कार्य यही नहीं रुका। एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 2,92,000 से ज्यादा वोटर्स के हाउस नंबर 000 या 00 शो किए गए। इसी तरह एक जगह पर वोटर्स के नाम की जगह बिंदु दर्ज किया गया। वहीं एक जगह तो 1000 वोटर्स का एड्रेस एक ही घर से जुड़ा हुआ दिखाया गया, वो भी ऐसा घर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। पता नहीं इन लोगों को घर समेत कौन अगवा कर ले गया। इस तरह सुप्रीम कोर्ट को तो ये पता चल गया कि इन लोगों ने कितना टॉप क्लास छप्पड़ फाड़ काम किया है। ईसीआई के काम को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि इलेक्शन कमीशन को उन नामों को जिन्हें उन्होंने डिलीट किया उसे सार्वजनिक तौर पर बताया जाए कि उनके नाम डिलीट है, और डिलीट है तो क्यों डिलीट है।
इन सबके बावजूद इलेक्शन कमीशन को अब भी लग रहा है कि उनका काम टॉप क्लास रहा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो एसआईआर करवाया उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई और बीएलओ ऑफिसर्स ने बहुत आसानी से बिना किसी प्रेशर के वो भी बहुत सटीक तरीके से अपना काम किया, और कहीं दिक्कत हुई भी तो बीजेपी के नेता तो थे ही उनकी मदद करने के लिए। ओ मैडम, आप हमको जरा बताइएगा कि आप किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रही हैं? आप यहाँ पर कौन हिसाब से काम कर रही हैं? नहीं, समाज सेवी आपका नहीं ना, यहाँ वोट कर रहा है ना बीएलओ कर रहा है ना, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? नहीं, आपको यहाँ बैठने में उचित नहीं है, शिकायत हो रहा है ना, लोग कंप्लेन कर रहा है। भैया यहाँ का बीएलओ कैसे हम पूछे कहाँ है? ये बिना मतलब की बात, आप क्यों बैठी हुई है? आपको नहीं बैठना चाहिए ना, आप भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष, आपको यहाँ नहीं बैठना है। अरे आप नहीं बैठे ना, बीएलओ काम करेगा कि आप कीजिएगा काम। और एक तो पता नहीं इलेक्शन कमीशन वाले नेता की तरह क्यों बात कर रहे हैं। चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि अभी तो नागरिकता साबित करने के लिए हम लोग 11 डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दे रहे हैं, जबकि 2003 में सिर्फ 4 ऑप्शन दिए गए थे, जो कि हाफ ट्रूथ है। 2003 में सभी से डॉक्यूमेंट नहीं मांगे गए थे जैसा कि इस बार मांगा गया। उस समय उन्हीं से डॉक्यूमेंट मांगे गए जो फ्रेश वोटर्स थे या जिनकी एज या रेजिडेंट को लेकर डाउट था। उसमें भी उस समय चुनाव आयोग ने फ्रेश वोटर्स को ग्राम प्रधानों या पंचायत अध्यक्षों से प्रमाण पत्र लेने की अनुमति दी थी, ताकि कोई भी वैलिड वोटर्स अपने राइट से वंचित ना रह सके। इस तरह ईसीआई ने 2025 में किए अपने कामों का 2003 में हुए कामों से जो नाजायज संबंध जोड़ने की नाकाम कोशिश की, उस नाकाम कोशिश को फाइनली देश के लोगों ने समझ लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।